दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10:47 और आज हम एस सी एल टेक में ट्रेड कर रहे हैं। एस सी एल टेक में देखिएगा, हमने जो शॉर्टिंग बनाई है ना, वो शॉर्टिंग बनी है एग्जैक्टली 1629 पे शायद बनी हुई है। एक मिनट। हाँ एग्जैक्टली आप देख पाओगे एस सी एल टेक एवरेज प्राइस 1629, यहीं पे हमने इसको शॉर्ट किया है। अभी देखिएगा एस सी एल टेक का जो एस एल है वो एस एल है 1635 का। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम मिनिमम एस एल रखने की कोशिश करता हूँ मैं। ये लॉजिक भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी देखिएगा एस सी एल टेक को ये लेवल पे शॉर्ट किया है 1635 हमारा एस एल, और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो टारगेट है 1608 का। अभी देखिए वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली 3G एनालिसिस को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो एस सी एल टेक 3G एनालिसिस में भी आया हुआ स्टॉक है। अभी अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये प्रीवियस वीक के लेवल है 10 से लेके 14 तक के। और अगर आप देखोगे लाइव प्राइस अभी फिलहाल में शुरू है लाइव डाटा, तो लाइव डाटा के हिसाब से आपको दिखाई देगा कि निफ्टी जो है वो वीकली लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है ना ये वीकली लेवल के अंदर है। तो इसी कारण मैंने क्या किया ना, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आईटी है तो आईटी में ये रेड कलर की जो डॉट दिखाई दे रहा है ये सेक्टर है, और ये रेड कलर की लाइन यानी वीकली लेवल का हाई है, ये वीकली लेवल का लो है। तो वीकली लेवल के हाई के नीचे जो है सेक्टर पड़ा हुआ है, लेकिन एस सी एल टेक अगर देखोगे तो वीकली लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है। सो ऐसे ही एल टी आई एम और टी सी एस भी है, लेकिन एस टी एल टेक में मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, दैट इज वाई मैंने एस सी एल टेक में हमारी एक पोजीशन बनाई है, और वो बनाई है शॉर्टिंग की। क्यों? क्योंकि अगर सेक्टर नीचे पड़ा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी नीचे आना चाहिए। तो यही देखते हुए मैंने क्या किया है ना, जब ये बड़ा सा वॉल्यूम दिखाई दिया मुझे, ये बड़ा सा वॉल्यूम जब दिखाई दिया ना, तब मैंने क्या किया, एस सी एल टेक में मेरी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई है एग्जैक्टली 1629 पे। हमारा एस एल जो है 1635 पे है, और ये हमारा टारगेट है जो कि है 1608। अभी ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 3G एनालिसिस इसके अंदर देखा, मैंने इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड की हुई है, जो कि चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं फिर से बताना चाहूँगा, 3G एनालिसिस में बहुत इंटेंसिवली ऐड नहीं, कभी ऐड नहीं करता हूँ मेरी ट्रेडिंग में, लेकिन आज मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और इसके अंदर 3G एनालिसिस का स्टॉक फंसा हुआ था, दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि 3G एनालिसिस को ऐड करते हुए मेरी एनालिसिस आपको बताई जाए। अभी देखिए ये जो एनालिसिस है पूरी की पूरी, आज का स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट टारगेट सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम हमारा ट्रेड कंप्लीट होने देते हैं। जो भी होगा स्टॉप लॉस टारगेट होने देते हैं, उसके बाद मैं ये ट्रेड का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 3:17 और यहाँ पे एस सी एल टेक में हमारा टारगेट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिएगा टारगेट तो हिट हो गया है, लेकिन मैंने एग्जैक्टली 1680 पे ना एग्जिट करते हुए 1610 के आसपास एग्जिट किया है। अभी मैं वो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बहुत परफेक्ट ट्रेड था, बहुत ही परफेक्ट। पहला वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस थोड़ी नीचे आई, फिर से एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद जो भागी है प्राइस तो डायरेक्ट टारगेट तरफ ही भागी। अभी देखिए सुबह से मतलब ये 10:25 से लेके 1 बजे तक के कुछ भी मूवमेंट नहीं। मुझे लगा ये जो वीक है इसके अंदर आप देख पाओगे मेरे वीडियोस में नो प्रॉफिट नो लॉस ही था मोस्ट ऑफ द टाइम। मुझे लगा आज भी ये प्राइस ऐसी रहेगी। बाद में जो ये निकली ना, तब सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग मैंने 1650 पे किया हुआ है, कुछ 30-40% प्रॉफिट बुकिंग की थी। और इसके बाद जब प्राइस नीचे आई ना, तब इसने ये जो है 235 की कैंडल इसने लो तो बनाया है, मतलब ये 1680 का, सॉरी 1608 का लो तो बनाया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना भाई, प्राइस हिट करने के बाद भी मेरा जो एक ऑर्डर है ना वो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। तो क्या होता है भाई, मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी डर लगता है। इमोशंस ट्रेडिंग में रहती है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी होल्ड करूंगा। जब आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हो ना, डर लगना ही लगना है, तो ऐसी बात है। और एस सी एल टेक में वैसे ही हुआ, प्राइस धीरे धीरे नीचे आई, यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं, और जब ये ऊपर जाने लगा ना, तब एग्जैक्ट यही टॉप पे, मतलब यही कैंडल में मैंने मेरी पूरी की पूरी क्वांटिटीज जो है एग्जिट की थी एग्जैक्टली 1610 के आसपास, और फिर ये दूसरी कैंडल में नीचे आ गया। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बहुत टाइम होते आ गया था। तो और एक बात अगर एस सी एल टेक के बारे में बताओ ना, तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए क्या होता है ना, स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट रहे तो भाई आप कैसे भी उठा लो, आपके स्टॉक को आपकी डायरेक्शन में भागने के लिए सिर्फ छोटा सा चांस चाहिए, उसको चांस मिल गया तो भाग ही जाएगा। क्योंकि मेरी एंट्री जब एग्जैक्टली ये कैंडल में बनी थी, तो आप देख पाओगे ये कैंडल 1025 की, तो 1025 के बाद अगर आप देखोगे ना, लगभग आईटी सेक्टर ने 1025 को लो ही बनाया था, इसके बाद ही ऊपर जा रहा था। इवन हमारा निफ्टी 50 भी हाई पे हाई बनाते हुए जा रहा था, लेकिन एस सी एल टेक रेंज में फंसा, फिर वॉल्यूम ब्रेकआउट आया और फिर ये गिरा हुआ है। तो इसके ये जो पूरा का पूरा ट्रेड है ना, इसका एक्सप्लेनेशन दे देते ही हूँ, लेकिन ऑर्डर बुक अगर मैं दिखाऊँ और इसे रिफ्रेश कर दूँ ना, तो आपको पता चलेगा डिवीज लैब इसको सेल करने की कोशिश की थी हमने 24 6424.50 पे।
ऑर्डर मिला ही नहीं, पहली बार प्लेस किया मिला ही नहीं, दूसरी बार प्लेस किया मिला ही नहीं, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। बाद में एससीएल टेक को हमने शॉर्ट किया 1629 पे, और यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने की थी 1615 पे, और सेकंड जो है 1610.30 पे। अगेन ये हमारा टारगेट जिसको मैंने कैंसिल किया था, और ये हमारा एसएल मॉडिफाइड एसएल है अगेन ये, और इसको हमने कैंसिल किया हुआ है। अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, और अगर पोजीशन बुक दिखाओ तो इसके अंदर भी आपको दिखाई देगा एससीएल टेक एक ही हमारा ट्रेड है। एससीएल टेक जो है ना, इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, लेकिन अगर डीवीएस लैब भी दिखाओ ना, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड था। देखिए ये एंट्री हो सकती थी, ये हमारा एसएल था, लेकिन वापस प्राइस रिट्रेस किया ही नहीं और डायरेक्टली टारगेट ही हिट कर दिया, तो ये भी बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल ट्रेड था। लेकिन कोई बात नहीं, एससीएल टेक एक प्रॉपर ट्रेड था जिसको हमने अच्छे से एग्जीक्यूट किए, और ये जो ट्रेड है ना, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक नया ओपन करता हूँ, न्यू। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहते हैं उनके अंदर हम सेलिंग नहीं करते, अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे प्राइस जो है ना, जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, हायर हाई बना रही है, तो हायर हाई बनाने के वक्त अगर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी है ना, अपॉर्चुनिटी, तो कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक हो जाएगी, इसके बाद ही इसके अंदर सेलिंग कीजिए। जब भी कोई स्विंग लेवल अगर ब्रेक हो जाए, बाद में इसके अंदर सेलिंग कीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि स्विंग लेवल ब्रेक होने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आ सकती है, दैट इज वाई। आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश, यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत हो जाता है। दैट इज वाई सबसे बेस्ट आइडिया, कोई भी स्विंग लेवल ब्रेक हो और इसके अंदर अगर आपको कोई सिम्टम दिखाई दे, जो कि मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन से सिम्टम्स, वो अगर दिखाई दे तो आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रेड्स अच्छे चलेंगे। वैसे ही अगर कोई शॉर्टिंग वाले ट्रेड हो तो इसके अंदर हम शॉर्टिंग के ही ट्रेड ढूंढते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढना हो तो कोई ना कोई स्विंग लेवल ब्रेक होनी चाहिए, तभी इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर बाइंग आ सकती है। अगेन अगर कोई स्विंग लेवल ब्रेक हो तो ही हम इसके अंदर बाइंग की ट्रेड ढूंढ सकते हैं, वरना इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स शॉर्टिंग के ढूंढे तो ये सबसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। अभी देखिए क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों के साथ हम वॉल्यूम एनालिसिस को ऐड करते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा और स्टॉक में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे मैंने मेरी एंट्री जो आज बनाई है वो भी हम वॉल्यूम के बेसिस पे मैंने बनाई है। बाकी उसके अंदर मैंने कोई लेवल्स नहीं देखी ना, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई था लेकिन वहां पे एसएल प्लेस करने ने बहुत ही बड़ा एसएल हो जाता था। दैट इज वे थोड़ा सा लॉजिक यूज करके हम स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ जाता है अल्टीमेटली। तो आज के ट्रेड के बारे में भी अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर जाके समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो मेन मुझे क्रक्स समझाना था वो मैंने समझाने की कोशिश की। अभी देखिए डेली में जाते हैं, ये सबको डिलीट करता हूँ। डेली में जाते हैं, डेली में देखोगे आप तो आपको पता चलेगा प्राइस जो है, प्राइस ऐसी यहाँ तक भागी, फिर ये रुकी, फिर से ये भागी है ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली इसने एक स्विंग को ब्रेक करते हुए एक नया हाई बना दिया है। अभी अगर आप देखोगे ना, ये वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा आया। पिछले 2-3 महीनों में ऐसा वॉल्यूम नहीं आया है जितना ये कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, जो कि ये वॉल्यूम है। अभी इतना बड़ा वॉल्यूम आया है तो मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक ने फॉलो थ्रू देना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक होता है कि इतनी ही स्ट्रांग बाइंग है तो प्राइस ऊपर ही ऊपर भागनी चाहिए। लेकिन अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाऊँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ ये स्विंग पकड़ लीजिए, ये स्विंग था, एक टॉप था, इसके बाद प्राइस ने ये हाई बनाया है, मतलब ये स्विंग को ब्रेक किया है। अभी मुझे पता है कि अगर कोई स्विंग ब्रेक हुआ है और अगर उसके अंदर बाइंग हुई है तो ऊपर ही ऊपर भाग जाना चाहिए। अगर आपने मेरे वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियोस चेक नहीं किए होगे दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वॉल्यूम एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, ज़रूर चेक कीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी जाने दीजिए, क्या फालतू बात करूँ। अभी देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे यहाँ पे आया। इसके बाद यहाँ पे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, इसके बाद यहाँ पे भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत क्लस्टर ऑफ वॉल्यूम्स आए जो कि बहुत हाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे इतने बड़े वॉल्यूम आए हैं, प्राइस ऊपर ओपन हो रही है, तो यहाँ से ऊपर भाग जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलत है। गलत है यानी इन द सेंस, जितनी बड़ी बाइंग हुई है उतनी बड़ी सेलिंग भी हुई है। क्योंकि अगर ऐसा ही है, मतलब भी जितनी बड़ी बाइंग है उतनी बड़ी सेलिंग भी हुई है। इसका मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग ही हुई है, यहाँ पे किसी ना किसी ने क्वांटिटी सेल भी की है, इसके कारण ये वॉल्यूम बना हुआ है। तो अगर ये इतनी ही स्ट्रांग बाइंग होती तो प्राइस यहाँ से ऊपर भागनी चाहिए, लेकिन प्राइस यहाँ पे रुक गई। और आज के दिन में अगर देखोगे तो ये पूरे के पूरे वॉल्यूम क्लस्टर के नीचे ही प्राइस ओपन हुई है। अगर सारी चीज़ों को डिलीट करूँ और प्रीवियस डे का लो भी मार्क करूँ मैं, तो आपको पता चलेगा कि ये वॉल्यूम्स के तो नीचे है, इवन प्रीवियस डे के भी गैप डाउन हो गई है प्राइस। तो अगर इतनी ही स्ट्रांग प्राइस नीचे घूम रही है तो यहाँ से शायद सेल आउट हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा ही है तो बहुत अच्छी बात है, प्राइस नीचे ओपन हुई, एक बार टच किया, यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, फिर मैं बैठ गया और ढूंढ रहा था कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आया।
अभी मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया था, प्राइस ऊपर भागनी चाहिए थी, भाग नहीं पाई। इसके नीचे ओपन हो गया, मतलब ही हमको एक कंफर्मेशन दे दिया कि शायद ऐसे प्राइस गिरने वाली है। बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, शायद प्राइस सस्ती होगी तो प्राइस ऊपर चली जानी चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली इसने क्या किया ना, प्राइस नीचे आई, ये लो बनाया और यहाँ से ऊपर भागना चाहिए वॉल्यूम आने के बाद, तो इसने ये नया लोअर लो बना दिया। बस एग्जैक्टली यहीं पे हमने शॉर्टिंग की थी। और 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो यही कैंडल के आसपास मेरा एक एसएल बना था, जो कि 1635 के पास था। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, प्राइस नीचे नीचे जिगजैग में लोअर लो बनाने लगी, फिर से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आया और प्राइस नीचे गिर गई। टारगेट की अगर बात करें, डेली में जाते हैं, डेली में जाने के बाद अगर आप देखोगे तो ये एक स्विंग बन रहा था, एक लेवल। और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आके अगेन अगर आप मैं आपको मैं टारगेट बताऊँ तो आपको पता चलेगा, ये जो टारगेट था वो था 1607.70। इसी से 10-20 पैसा ऊपर एक राउंड फिगर 1608, एग्जैक्टली यही हमारा टारगेट था। तो बहुत ही सिंपल ट्रेड था, बहुत ही लॉजिकल ट्रेड था, लॉजिक के बाहर कुछ भी नहीं। यही सिंपल लॉजिक पे मार्केट चलता है। मैं मेरे कोई भी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस आप ओपन करके देख लो, आपको यही सारी चीज़ें दिखने वाली है। रोज मैं अपडेट्स देता हूँ, कैसे प्रॉपर ट्रेड रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और कैसे नहीं करता हूँ। अभी देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। अभी सारी की सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ एक लाइव ट्रेडिंग के वीडियो के अंदर, लेकिन मैं रोजाना कुछ ना कुछ जो सारी मैं ट्रेडिंग में चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ना, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और ये सारे वीडियोस अगर आप देखोगे ना, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मेरे सारे एजुकेशनल वीडियोस में से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। अल्टीमेटली आपको ऐसी आप खुद की सिस्टम बना पाओगे जिससे आपको हमेशा फ़ायदा होगा। सो ये वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।